महर्षि का जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ। इनका असली नाम मूल शंकर था। 16 साल की आयु में आपकी बहन का देहांत हो गया एवं 3 वर्ष के पश्चात इनके चाचा का भी स्वर्गवास हो गया। घर के दूसरे सदस्यों को रोते हुए देखकर संसार की अनिश्चितता का विचार करने लगे और सोचा कि मैं अमर कैसे बनूं। एक दिन सहस ही मूल शंकर ने अपना घर छोड़ दिया। तब इन्होंने एक देश से दूसरे देश घूमते हुए व्याकरण वेदांत का अध्ययन किया, विशेषकर योग पद्धति का अध्ययन किया। घूमते घूमते ये नर्मदा किनारे पूर्णानंद सरस्वती के पास पहुंचे। वहां उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तब से उन्हें दयानंद सरस्वती का नाम मिला। बाद में मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विरजानंद से अनेक शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा ग्रहण करने पश्चात गुरु ने उन्हें आदेश दिया है, वत्स, हमारा यह देश अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरा हुआ है, तो जाओ अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। ऋषि मुनियों द्वारा रचित शास्त्रों से निकली ज्ञान की ज्योति को फिर से प्रकाशित करो। दयानंद भी गुरु की आज्ञा मानकर गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। देश के लोगों में जो अज्ञानता रूपी अंधकार भरा हुआ था उसे दूर करने में लग गए। गुरु की आज्ञा मानकर देश व समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। वैदिक धर्म की स्थापना के लिए एवं पाखंड को दूर करने के लिए वे पूरे भारत में घूमे। भारत समाज में व्याप्त सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि सदैव विधवाओं, दलितों एवं गायों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहे। महर्षि के द्वारा ही स्वतंत्रता की भावना सबसे पहले हमारे मन में जगाई गई। अनेकों दुखों को सहन करने पर भी ये अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, जिससे इन महापुरुष की प्रसिद्धि सभी दूर चारों ओर फैल गई। महर्षि ने बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। इनका विशेष संदेश था कि लोगों को वेदों की ओर लौटना चाहिए। ऋग्वेद, आदि भाव्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि आदि अनेक ग्रंथ इनके द्वारा रचित हैं। अक्टूबर मास में 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में ये भौतिक शरीर छोड़कर यश रूपी शरीर से अमर हो गए। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य व ब्रह्मचर्य के प्रतीक थे। इनका चरित्र सदा ही भारतीयों के लिए अनुकरण करने योग्य है। ऐसे महात्मा हमेशा वंदनीय और न भूलने योग्य होते हैं।